ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने अपना पिछला वीडियो पार्ट 11 ख़त्म किया था और यहीं से ऑनवर्ड आज हम पार्ट 12 स्टार्ट करेंगे। अगर हम अपने इस पूरी सीरीज़ की बात करें, ये जो बनुप्ली बिलासपुर मनाली लेह लद्दाख रेल लाइन डेवलपमेंट की सीरीज हमने शुरू की हुई, जिसका पार्ट 11 हमने यहीं पे ख़त्म किया था और पार्ट 12 यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो अगर ये सीरीज हमने बनुप्ली से स्टार्ट की थी, तो अगर हम बनुप्ली से देखें तो बनुप्ली के बाद जो पहला रेलवे स्टेशन आया था वो थलू रेलवे स्टेशन था। उसके बाद जो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आया वो द्रोट रेलवे स्टेशन था। और ये वो पॉइंट है जो द्रोट रेलवे स्टेशन से भी आगे 1 किलोमीटर आगे के डिस्टेंस पे है, जहाँ पे बेड ख़त्म हो जाता है और ये ब्रिज शुरू होता है। तो यहाँ तक हमने टोटल बनुप्ली से जब हम चले थे 31 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। और ये जो बनुप्ली से लेह लद्दाख तक का ये ट्रैक बन रहा है, इसके अंदर बनुप्ली से लेके बिलासपुर में एक जगह है बरमाणा, वहाँ तक फेज़ 0 के अंदर काम चल रहा है और टोटल डिस्टेंस इसका 63.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसमें से अभी तक हम 31 किलोमीटर का डिस्टेंस चल चुके हैं, कवर कर चुके हैं अपने इन वीडियोज़ में। उसके तो चलिए आज हम पार्ट 12 में इस पॉइंट से ऑनवर्ड कवरेज अपनी शुरू करते हैं। ये ब्रिज और उसके आगे की जितनी भी डेवलपमेंट है, तो ये तो ब्रिज के ऊपर का व्यू है। ये मैं आपको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इस ब्रिज के मिड तक जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इसका काम कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल रेडी है, इसके ऊपर ट्रैक बिछाया जा सकता है। और उसके बाद मैं आपको नीचे से लेके चलूँगा इस ब्रिज से दूसरे एंड तक, सो दैट के भी ये ऊपर से भी आप इस ब्रिज का व्यू देख लो और नीचे से भी इस ब्रिज का पूरा व्यू आप देखिए। ये तो ऊपर से सारा इसका व्यू है, इसकी डेवलपमेंट है। और अभी ये आप ऊपर से सारा व्यू देखने के बाद फिर हम नीचे चलते हैं, फिर नीचे से भी इसका व्यू दिखाऊंगा। वो ज़्यादा बढ़िया व्यू लगता है ब्रिज का नीचे से जब चलते हैं। देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ, ये दूसरा एंड नज़र आ रहा है। हम ऑलमोस्ट ब्रिज के मिड तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से अभी मैं ये आपको पीछे का व्यू भी दिखाता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए, ये पीछे का व्यू है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम इस ब्रिज के ऑलमोस्ट सेंटर में पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब हम नीचे से चलते हैं, नीचे का व्यू भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये लीजिए जी, ये नीचे जाने का इस साइड से थोड़ा सा ये ब्रिज से हटके रास्ता है, तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए हम चलेंगे और ये नीचे नीचे का सारा व्यू दिखाता हुआ मैं आपको इस ब्रिज के दूसरे एंड तक लेके चलता हूँ और वहाँ से फिर हम आगे की जर्नी अपनी शुरू करेंगे। ये देखिए, ये तो ब्रिज का ये वाला एंड है और अब हम दूसरे एंड की ओर चलते हैं। ये देखिए, आप नीचे से अगर व्यू को देखते हो तो आपको पता चलता है कि ब्रिज की लंबाई कितनी है। ऊपर से तो इतना मैं पता नहीं चलता है, तो नीचे नीचे से जब आप चलते हो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगता है कि ब्रिज की लेंथ कितनी है, कितना लंबा ब्रिज है। ये देखिए, व्यू सारे का सारा आपके सामने है। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये फ्रंट साइड है, जिस साइड हम जा रहे हैं, ये ब्रिज की वो वाली साइड है। अभी ऑलमोस्ट हम सेंटर के आसपास पहुँच चुके हैं।
और ये बैक साइड है जहाँ से हम ने स्टार्ट किया था ये ब्रिज की नीचे की जर्नी। ये पूरे का पूरा व्यू है इस ब्रिज का। तो चलिए अब दूसरे एंड पे पहुंचते हैं इस ब्रिज के। तो ये लीजिए अभी हम ब्रिज के ये दूसरे एंड पे पहुंच चुके हैं नीचे से। और जब हम नीचे से इस एंड पे पहुंचे हैं तो ये देखिए ये सामने एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए। अब हम इसी रास्ते को फॉलो करके इस ब्रिज के दूसरे एंड तक पहुंचते हैं। और यहाँ से ये देखिए ये पूरे ब्रिज का व्यू है। जब हम नीचे से होके आए हैं तब हमें पता चला है कि ब्रिज की एक्चुअल लेंथ कितनी है और कितना लंबा ये ब्रिज है, क्योंकि ऊपर से एस्टिमेट इतना नहीं लगता है। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो इस ब्रिज की टोटल लेंथ 1 किलोमीटर और 1.25 किलोमीटर के आसपास के बीच में है। और ये इस ब्रिज का दूसरा किनारा आ चुका है। और यहाँ पे भी इस किनारे के पास से भी मैं एक बार जूम करके आपको ये ब्रिज का व्यू दिखा देता हूँ, सो दैट कि भी आपको उस साइड से तो हमने चल के दिखा दिया, ब्रिज के सेंटर तक भी पहुँच गए थे। और यहाँ से भी मैं एक बार जूम करके आपको इस ब्रिज का व्यू दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि भी ब्रिज बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखिए बैरिकेड लगा रखे हैं इन्होंने, सो दैट भी अननेसेसरी लोग अपने मोटरसाइकिल गाड़ियाँ ना इसके ऊपर से निकालें। और पैदल तो खैर बंदा क्रॉस कर ही सकता है। तो उसके बाद ये बेड फिर शुरू हो चुका है। ये बेड का ये देखो, अगर आप देखते हो तो बेड का तो अभी काम सो ही है। अभी इसकी प्रॉपर लेबलिंग भी रहती है और उसके बाद का सारा काम तो अभी इसका रहता है। और ये आगे की डेवलपमेंट कैसी है वो हम देख लेते हैं। अभी ये देखिए भी आगे कुछ ना कुछ लोग लगे हुए हैं काम के ऊपर। हाँ ये देखिए ये लोग लगे हुए हैं काम के ऊपर, ये मजदूर वगैरह। बस इनका भी यही काम है कि ये चट्टान की साइड पे ये वॉल बना रहे हैं और चट्टान को सपोर्ट दे रहे हैं। और उस ब्रिज से इस ब्रिज तक हम देखें तो ऑलमोस्ट ये 250-300 मीटर का डिस्टेंस ही है। जो ये बेड है पूरा बना हुआ 300 मीटर के आसपास का डिस्टेंस है। उसके बाद ये सामने एक और ब्रिज आ गया है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। तो ये देखिए ये तो पूरा पीछे का व्यू है जहाँ पे ये बेड बन रहा है और चट्टान को ये सपोर्ट दे रहे हैं। मजदूर वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा काम चल रहा है। 2 ही मजदूर अभी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये आपके सामने बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, लेकिन इस ब्रिज का भी काम चल रहा है। ये देखिए ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ऊपर से ये लोग लगे हुए हैं, ये मजदूर वगैरह, सारा काम इसका चल रहा है। और इस ब्रिज के आगे अगर आप देखोगे तो एक टनल भी नज़र आ रही है। तो चलिए पहले हम ये साइड से जाके ब्रिज का ऊपर तो अभी काम चल रहा है, तो नीचे का व्यू इसका देखते हैं और कितना लंबा ये ब्रिज है वो भी देखते हैं। उसके बाद आगे टनल तक पहुंचते हैं।
ये देखिए, ये व्यू है इस अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का जिसका काम चल रहा है। और क्योंकि हमने ये पूरा नीचे से ही सफ़र तय करना है तो ये नीचे नीचे से पूरा व्यू आपको इस ब्रिज का दिखाते हैं। ये तो यहाँ से इसका व्यू है, ये दोनों साइड का जितना का नज़र आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे ये जो वो पॉइंट है जहाँ से हम आए हैं, ये देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट है जहाँ से हम आए हैं और ये ब्रिज का पूरा व्यू है। और लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा ब्रिज नहीं है। ये दूसरा एंड देखिए, ये भी सामने ही नज़र आ रहा है, यहाँ तक ही ये ब्रिज है। और ऑलमोस्ट अगर हम लेंथ की बात करें इस ब्रिज की तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 500-600 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ है। 500 मीटर 600 मीटर इसके आसपास की लेंथ है। तो चलिए अब इसके आगे जो हमें टनल नज़र आ रही थी उस पॉइंट पे पहुंचते हैं। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है वे टू टनल नंबर 7। तो ये यहाँ से ये रास्ता है ब्रिज से। जब हम नीचे नीचे से आए हैं तो यहाँ से ये टनल तक हम पहुँचते हैं। तो ये सामने ऊपर टनल आ गई है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था वे टू टनल नंबर 7, तो इसका मतलब ये 7 नंबर टनल है। लो जी, अभी हम टनल के इस एंड तक पहुँच चुके हैं। और ये देखिए, ये ऊपर भी बोर्ड लगा है, ये मैं जूम कर रहा हूँ। ये T7P1 लिखा हुआ मैक्स इंफ्रा लिमिटेड। तो ये टनल नंबर 7 ही है। तो ये तो टनल का व्यू हो गया। अभी ये टनल के बिल्कुल बेड के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो इसके ऊपर ये देखिए ट्रैक बिल्कुल फिट है। और इसके ये दूसरी साइड जो ब्रिज था, इसको मैं आपको ये ब्रिज और इसके पीछे का व्यू यहाँ से बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। इसको एक बार मैं जूम करके आपको ये सारा व्यू दिखाता हूँ इस टनल से पीछे का। तो ये देखिए, ये तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। उसके बाद थोड़ा सा ये बेड है। बेड के बाद ये देखिए पीछे एक दूसरा ब्रिज है जो हमने आधा ऊपर से और पूरा नीचे से कवर किया था। ये वो ब्रिज है। और इस ब्रिज के भी पीछे अगर मैं जूम करता हूँ, ये देखिए ये रेलवे स्टेशन का व्यू है। ये द्रोट रेलवे स्टेशन है। ये देखिए व्यू यहाँ से खड़े हो गए, ये द्रोट रेलवे स्टेशन का व्यू है। और उसके बाद आगे ये सारा बेड है। बेड के बाद आगे ये ब्रिज है जो स्टार्ट चल रहा था। 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर लंबा ब्रिज था। उसके बाद ये थोड़ा सा एरिया फिर बेड का है। फिर आगे अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। और उसके बाद ये थोड़ा सा बेड आगे फिर और है 250-300 मीटर। और उसके बाद ये टनल आ गई। तो ये टनल नंबर 7 है। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है पार्ट 12, इस वीडियो को आज हम इस टनल नंबर 7 तक ही क्लोज करते हैं। और टनल नंबर 7 और उसके बाद उसके आगे की डेवलपमेंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 13 में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।